नमस्कार, मैं रजनी मीना, सहायक आचार्य इतिहास। मैं आज अपने इस भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था पर तकनीक का प्रभाव इस शोध विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि मेरा विषय है भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था, जिस पर तकनीकी का प्रभाव मैंने बताने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसने संपूर्ण विश्व को मानवता, विश्व बंधुत्व, अहिंसा तथा एकता का संदेश दिया है। किसी भी देश की संस्कृति उस राष्ट्र की पहचान होती है और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है उसका समाज। समाज और संस्कृति मिलकर ही किसी राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। भारतीय सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, सहिष्णुताओं और सृजनशीलता की जो भावना है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, जिसने विश्व की अधिकांश सभ्यताओं और संस्कृतियों को आत्मसात किया है तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। प्राचीन काल से ही तकनीकी का मानव जीवन में महत्व रहा है। इसने समय समय पर परिवर्तित परिस्थितियों में समाज विकास में योगदान दिया है। प्रस्तुत शोध विषय भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था पर तकनीक के प्रभाव में इसी को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से मानव की ज्ञान संपदा में वृद्धि करना और उसकी रचनात्मक क्रियाशीलता में अभिवृद्धि कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना ही तकनीकी का कार्य है। तकनीक के विकास से समाज में अनेक लाभदायक परिवर्तन होते हैं, जिससे जीवन यापन पहले से भी अधिक सरल, सुगम और संगठित हो जाता है। लाभदायक परिवर्तन के साथ साथ कुछ हानिकारक परिवर्तन भी हमें समाज और संस्कृति में दिखाई देते हैं। एल्विन टॉफलर, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रीव्यूज एंड प्रीमाइसेस में इस परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है, उन्होंने 3 मुख्य क्रांतियों का जिक्र किया। कृषि क्रांति, जिसमें मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल में आखेट छोड़कर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और प्रकृति और पर्यावरण के साथ इसने तालमेल बिठाकर अपने जीवन का विकास किया। जब भी हम तकनीकी का प्रभाव समाज और संस्कृति पर देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके इतिहास में जाकर चर्चा करते हैं। कृषि क्रांति से ये परिवर्तन शुरू हुआ। मानव जीवन में, समाज में और संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बना रहा, परंतु 17वीं सदी में मानव ने औद्योगिक क्रांति करके, उद्योग धंधों की स्थापना करके, कल कारखानों की स्थापना करके प्राकृतिक संसाधनों का तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से जब दोहन करना शुरू किया तो वो स्वयं भी इस तकनीकी का एक साधन बनकर रह गया। ये मुख्यतः परिवर्तन हमें समाज और संस्कृति में दिखाई देता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें इस में दिखाई देता है वो 20वीं सदी में जो सूचना तकनीकी क्रांति हुई। तकनीकी के प्रभाव से दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, अंतरिक्ष अनुसंधान, यहाँ तक कि जैव उद्योग विकसित हुए। मनुष्य इस तकनीकी का दास बनकर रह गया। इन सभी का प्रभाव उसके समाज और संस्कृति पर भी दिखाई देता है। आज हम इन्हीं सभी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति और समाज पर इस तकनीकी का क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम हम देखें तो 1961 में यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, मास मीडिया इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें ये कहा था कि किसी देश के राष्ट्रीय विकास के संकेतकों में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, नगरीकरण, औद्योगिकरण के साथ साथ उस देश के जनसंचार साधनों को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें तकनीकी का भी महत्वपूर्ण स्थान देखा है, जो किसी देश के राष्ट्रीय विकास को दर्शाता है। इसी में हम देखें भारतीय संस्कृति और समाज की बात यदि हम करें तो भौतिक संस्कृति के रूप में हम तकनीक का रोल यहाँ पर देखेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था और तकनीक का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर हमें दिखाई देता है। एक है सामाजिक संस्कृति और दूसरी भौतिक संस्कृति। इन दोनों के मेल से ही समाज का निर्माण हुआ। संस्कृति, जैसे कि अभी पहले भी बताया, किसी राष्ट्र की पहचान होती है। तो इस तकनीकी के प्रभाव से भारतीय संस्कृति और समाज में जो महत्वपूर्ण प्रभाव और परिवर्तन हमें देखने को मिले वो सर्वप्रथम सामाजिक संगठन में दिखाई देते हैं, सामाजिक संस्थाओं में दिखाई देते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से परिवारों का समूह, ग्राम, शहर,
इन सभी के जीवन स्तर में लगातार परिवर्तन होता है। तकनीक के प्रभाव से जहाँ जीवन यापन सरल बनता है, आराम से जीवन यापन की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनका नकारात्मक प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे इसके सकारात्मक पहलुओं पर, जो कि तकनीकी के प्रभाव से सामाजिक संगठन में, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हमें दिखाई देता है, जो एक लाभदायक परिवर्तन और प्रभाव है। तकनीकी के प्रभाव से अब ग्राम, शहर और विश्व ये एक सूत्र में आ गए हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा, भूमंडलीकरण की अवधारणा तकनीक के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही हमें दिखाई देती है कि आज पूरा विश्व एक ग्राम बन गया है। वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है भारतीय संस्कृति की, वो कहीं ना कहीं हमें इस तकनीकी के परिणाम स्वरूप सफल दिखाई देती है। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में स्त्री और पुरुष जो हैं, दोनों की स्थिति में हमें आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है। अब महिलाओं की दशा में काफ़ी सुधार और परिवर्तन हमें इस सूचना तकनीकी क्रांति के पश्चात दिखाई देता है। महिलाओं की शिक्षा की, उनके पोषण की, स्वास्थ्य की, उनको रोजगार प्राप्ति की, उनके जीवन स्तर में सुधार करने की सारे विचार हमें तकनीकी के परिणाम स्वरूप ही दिखाई देते हैं। महिला या पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक जीविकोपार्जन में सहयोग कर रही है। अपने अधिकारों के लिए वह सचेत है। नगरीय और ग्रामीण जीवन की यदि हम चर्चा करें तो ग्रामीण जीवन के मूल्यों में कोई परिवर्तन हमें अधिक दिखाई नहीं देता। अभी भी वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। हालांकि राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं ग्रामीण जीवन में। बाहरी परिवर्तन ग्रामीण जीवन में है, परंतु आंतरिक परिवर्तन जो है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में ये सारे मूल्य अभी भी ग्रामवासियों ने बनाए रख रखे हैं। नगरीय जीवन की यदि हम बात करें तो तकनीकी के परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन में चकाचौंध से भरी जिंदगी हो गई है। बड़े बड़े नगर, शहर, सड़कें, बड़े बड़े भवन, ये सभी हमें चारों ओर दिखाई देते हैं। मीडिया की वजह से लोग एक ही घर में होते हुए अलग अलग रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो परिवार व्यवस्था कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही है। स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात यदि हम करें तो वैवाहिक संबंधों में और विवाह के पश्चात जो संबंध होते हैं, इनमें सभी में परिवर्तन हमें नज़र आ रहा है। युवा पीढ़ी पर सबसे अधिक प्रभाव इस तकनीकी का पड़ा है। पहले एक युवा एक छोटा सा फॉर्म भरने के लिए भी इधर उधर भटकता रहता था, परंतु आज के समय यदि हम देखें तो वो इंटरनेट पर बैठे हुए ही अपने कार्यों को आसानी से कर सकता है। इसी तरह हम देखें तो खान पान, वेशभूषा, आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन हमें इस तकनीकी के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है, उन्नत जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि, वस्तुओं की सहज उपलब्धता इस तकनीकी के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं। आज स्विगी जैसी, उबर जैसी ये संस्थाएं हैं जो आसानी से घर बैठे हमें सामान उपलब्ध करवा देती है, हमारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। तो ये सभी तकनीकी के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देता है। मास मीडिया की यदि हम बात करें और कम्युनिकेशन की बात हम करें तो आज विश्व में कहीं भी बैठा हुआ मनुष्य एक दूसरे से संपर्क कर सकता है, विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। दूर रहकर भी वो अपने घर वालों के नज़दीक होता है। और गतिशीलता की यदि हम बात करें तो अब सामाजिक गतिशीलता में कमी आई है। लोगों के पास समय का अभाव हुआ है, सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिला है। एक और जहाँ पहले संयुक्त परिवार व्यवस्था होती थी वो एकल में हमें दिखाई देती है। परिवार में बुजुर्गों की स्थिति बहुत सोचनीय हो गई है, क्योंकि तकनीकी के कारण अब परिवार के सदस्य जब एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे तो बुजुर्गों की स्थिति तो और भी अधिक सोचनीय होती जा रही है। धार्मिक विश्वास और आस्था में परिवर्तन हुआ है। एक समय ऐसा होता था कि जब ईश्वर को सर्वोपरि माना जाता था, परंतु धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है। हालांकि भारतीय संस्कृति धार्मिक सहिष्णुता की विचारधारा पर आधारित है, परंतु धर्म निरपेक्षता के आधार पर वो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है, आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद हम इसका नकारात्मक पक्ष देखें तो बेरोजगारी और गरीबी में काफ़ी वृद्धि इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिली है। दूसरी तरफ हम देखें तो जन जागरूकता में वृद्धि हुई है, अधिकारों और कानूनों को लेकर सजगता में वृद्धि हुई है।
समाज में जो अपराध हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तकनीकी की वजह से यदि हम देखें तो झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ है, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में दुष्कर्म, हत्या, ये सारे कांड हमें तकनीकी के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सहज उपलब्धता चीज़ों की अब एक ही प्लेटफॉर्म पर घर बैठे हो रही है। पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। अब एकल परिवार की बातें होने लगी हैं और बिना विवाह के भी साथ रहने की चर्चा हो रही है, जिसको आधिकारिक रूप से कानूनी मान्यता मिल रही है। तो हम कुल मिलाकर देखें तो तकनीकी के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और समाज में काफ़ी परिवर्तन, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और समाज का तेज़ी से विकास भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष भी कर रही है। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।